आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई भी बोलते हैं, आज इसका यूज पूरा दुनिया कर रहा है। फिर चाहे वो कंपनीज हो, स्टूडेंट्स हो या तो फिर पेरेंट्स हो, वो सब लोग इसका यूज कर रहे हैं और बहुत तेजी से इसका ग्रोथ होते जा रहा है। तो क्या आपको भी अपने पोर्टफोलियो में एआई के स्टॉक्स ऐड करने चाहिए या नहीं, और करने चाहिए तो क्यों करने चाहिए, और नहीं करने चाहिए तो क्यों नहीं करने चाहिए, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो में। दिस इज शिवम साहू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाई टू इन्वेस्ट इन एआई स्टॉक्स। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें इन्वेस्ट करने का, वो ये है कि ये हैवी ग्रोथ है इसमें। मतलब आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है। इसका वैल्यूएशन अभी जितना है उससे 100x 1000x तक हो सकता है, जिसके कारण आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा जो है कि आने वाले जो फ्यूचर है वो सारा कुछ एआई पे डिपेंड करने वाला है। फिर चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, या तो फिर एजुकेशन हो, वो सारे जो मेजर सेक्टर्स होते हैं जिस पे इकोनॉमी डिपेंड करती है, वो सब कुछ आपका एआई पे डिपेंड करने वाला है, जिसके कारण इसमें हैवी पोटेंशियल है बढ़ने का। और इसका यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कंपनीज भी इसका यूज करना चाहती है अपने एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए। जैसे आज उन्हें कोई मेल भेजना होता है तो उसके जगह वो एआई बॉट्स का यूज करेंगे, जिससे उनका एक्सपेंडिचर कम होगा, और एक्सपेंडिचर कम होगा तो प्रॉफिट में ग्रोथ बहुत ज्यादा आएगा। इसलिए इसका एआई का बहुत ज्यादा डिमांड है। पर रुकिए जरा, क्या आपको सिर्फ इसलिए इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए कि इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है, या तो फिर बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाला है? द आंसर इज नो। क्योंकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो सिक्के के दोनों साइड को देखे और फिर फैसला ले कि उसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया उसका मेजर अच्छाई। अब देखते हैं उसमें बुराई क्या हो सकती है, रिस्क क्या हो सकते हैं उसमें। तो जो सबसे पहला रिस्क है वो ये है कि इसमें कोई परफेक्ट लीडर नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया में तो बेसिकली उतनी कोई बड़ी कंपनी ही नहीं है एआई के रिलेटेड जो कि ग्लोबल लेवल पे compete कर पाए ओपन एआई को, चैट जीपीटी जिसे हम कहते हैं, या तो मेटा एआई जो फेसबुक चला रहा है, या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट, या तो फिर एप्पल भी इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। एप्पल आईफोन 16 लाया तो उसमें एआई की बहुत ज्यादा बात किया था। सैमसंग भी इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इसका मतलब हम लोगों को ये नहीं पता है कि आगे चलकर कौन सी कंपनी सबसे बड़ी बनने वाली है एआई इंडस्ट्री में। दूसरा, ओवर हाइप्ड वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पे ग्रोथ का बहुत ज्यादा स्कोप है, जिसके कारण हाई वैल्यूएशन ये डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों देना, जब थोड़े दिन बाद पता चल ही जाएगा कि उस इंडस्ट्री में कौन अच्छा करेगा कौन बुरा करेगा। और तीसरा जो रीजन है आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तभी आप अपने मशीन को ट्रेन कर पाएंगे, तभी आप जाके कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए जिसके पास डेटा सबसे ज्यादा होगा वो इस रेस का विनर बनेगा। तो क्या हम लोगों को एआई के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करने चाहिए? तो करने चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली करने चाहिए। कैसे करने चाहिए? आप एआई स्टॉक्स में यूज होने वाले जो कंपनीज हैं, जैसे जो सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं, क्योंकि एआईज में जीपीयू टीपीयूज का यूज होता है, जिसमें सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर्स के एआई के मशीन काम ही नहीं करे, क्योंकि सेमीकंडक्टर उसके लिए बहुत जरूरी है। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मशीन को ट्रेन करने के लिए उनको डेटा चाहिए होगा, और डेटा सेंटर्स में अवेलेबल रहता है। तो आप डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर एआई स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, तो आप उसके ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ईटीएफ्स में पूरा बंच होता है एआई स्टॉक्स का, कोई एक कंपनी पर्टिकुलर नहीं होता है। तो मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो। तब तक के लिए गुड बाय। दिस इज शिवम साहू साइनिंग ऑफ।